हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग कुछ स्टॉक्स के ऊपर बात करेंगे। उसमें क्या गड़बड़ी है, क्यों स्टॉक गिर रहा है, इन डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं जो आखिर कोई भी स्टॉक फॉल क्यों करता है। क्योंकि मार्केट में जब तक आप लॉजिक को नहीं समझेंगे, क्यों कोई चीज हो रहा है, जब तक आप क्यों को नहीं जानेंगे उसके बाद आप एक्शन प्लान नहीं ले सकते हैं। क्योंकि अगर आपको पता होगा जो कब इस स्टॉक को बाय करना चाहिए, उसके पीछे का वजह क्या है, कोई न्यूज है, कोई ब्रेकआउट है, कोई चार्ट पैटर्न है, कुछ तो न्यूज होगा, कुछ तो कोई तो लॉजिक होगा, तभी कोई भी इंटरेस्टेड होगा अपना पैसा लगाने के लिए। या फिर कोई तो न्यूज होगा तभी कोई अपना पैसा जो है वापस ले रहा है उस स्टॉक से। इसी वजह से जो है आपको ये सभी चीजें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब कोई भी स्टॉक क्यों फॉल करता है, या तो कोई भी न्यूज हो सकता है, कोई भी नेगेटिव न्यूज हो सकता है, कहीं पे जो है आपको कोई भी फ्रॉड हो सकता है, कंपनी के प्रमोटर के द्वारा कोई फ्रॉड किया गया, या कोई इनसाइडर ट्रेडिंग का कोई न्यूज है, या किसी ने पेनल्टी लगा दिया, या फिर फार्मा सेक्टर के केस में जो है यूएसएफडीए का कुछ वार्निंग आ गया। कुछ इसी टाइप का कुछ आपको न्यूज, कोई बैड न्यूज है, या फिर कोई क्वार्टरली जो है आपको स्लो डाउन है, कहीं पे कोई ग्लोबल कोई न्यूज हो गया जिससे कि उस पर्टिकुलर सेक्टर में कोई इफेक्ट हो सकता है, कंपनी में कोई इफेक्ट हो सकता है, गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी चेंज हुआ है जिसकी वजह से कोई इम्पैक्ट आ सकता है। तो काफी सारे रीजंस हो सकते हैं किसी भी स्टॉक के फॉल होने के। यहाँ पे कुछ रीजंस जो है मैंने आपको लिस्ट किया है, और यही रीजंस हमेशा होते हुए आ रहे हैं, आगे भी होंगे। आपको इन सभी चीजों को समझना पड़ेगा। दो बातें हैं, या तो आप सभी एक एक इंफॉर्मेशन के ऊपर जो है बिल्कुल ध्यान दे के रखें, या फिर आप कंप्लीट चार्ट पैटर्न पे ट्रेड करें। दोनों ही है। चार्ट में जो है आपको दिख जाएगा, अगर सडन फॉल आएगा तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, कोई सडन गुड न्यूज आएगा तो आपका टारगेट जो है काफी जल्दी अचीव हो जाएगा। तो ये सभी चीजें जो है वो आपको प्राइस में डिस्काउंट होता है, क्योंकि कोई भी न्यूज चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, जब तक आपके पास आता है तब तक वो ऑलरेडी उस न्यूज के ऊपर पोजीशन बन चुका होता है। स्टॉक मार्केट में आपने एक कहावत भी सुना होगा, जो बाय द र्यूमर्स सेल द न्यूज। तो जब भी आपको न्यूज आता है तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग होता है, पोजीशन उससे पहले हो जाता है। अब आपके पास अगर इनसाइडर इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप न्यूज को बहुत कम ही कैप्चर कर पाएंगे, वहां पे ट्रैप हो जाएंगे। कभी कभी किसी स्टॉक में किसी वजह से जो है बहुत सडन रैली आता है, तो उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है, इस वजह से भी गिरावट देखने को मिलता है। कोई स्कैम फ्रॉड हो गया, कुछ बैड रिजल्ट आ गया, या सेक्टर का स्लो डाउन हो रहा है, कुछ और इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर होता है, कहीं पे किसी कंपनी में कोई प्लांट में आग लग गया, या फिर कहीं पे ब्रेकडाउन हो गया। तो काफी सारे फैक्टर्स हैं जिस वजह से जो है कंपनी के शेयर्स आपको गिरावट देखने को मिलता है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग जिस भी स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं उन सभी स्टॉक्स में आपको एक कॉमन पॉइंट दिखेगा। क्या है कॉमन पॉइंट? चलिए सबसे पहले बात करते हैं ये कॉमन पॉइंट क्या है। कॉमन पॉइंट है, कोई भी स्टॉक, अगर हम लोग यहाँ पे चार्ट पैटर्न के ऊपर बात करें, अगर लगातार रैली कर रहा है, कोई भी इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं करता है। क्वेश्चन कब एराइज होना स्टार्ट होता है? क्वेश्चन एराइज होना स्टार्ट होता है जब आपको यहाँ पे गिरावट स्टार्ट होता है। जब थोड़ा सा गिरावट होता है तो यहाँ पे ऊपर में जितने भी लोगों ने बाई किया है वो लोग पैनिक होना स्टार्ट होते हैं। जब और नीचे गिरता है तो यहाँ पे जितने लोगों ने बाई किया है वो भी पैनिक होना स्टार्ट होते हैं। जब और यहाँ पे गिरावट होता है तो जितने भी लोगों ने इस सभी लेवल पे बाई किया है वो लोग पैनिक होना स्टार्ट होते हैं। यानी कि अगर आपने रेंडमली बाई कर लिया है और आपके लेवल के नीचे, जब तक तो ऊपर जा रहा था आप खुश हो रहे थे, आप बहुत खुश हो रहे थे, आप जो है लोगों को भी अपना पोर्टफोलियो शो करेंगे जो यहाँ पे मैंने बाई किया इतना ऊपर चला गया। रियल प्रॉब्लम स्टार्ट होता है जब स्टॉक यहाँ पे गिरावट करना स्टार्ट करता है। अगर आपको लॉजिक पता है जो किस वजह से ये चल रहा है और क्यों उतर रहा है, तो आप पैनिक नहीं करेंगे, आप अपने पोजीशन को मैनेज करेंगे, क्योंकि आपको वहां पे आइडिया हो जाता है जो स्टॉप लॉस देके निकालना है या अभी वेट करना है, किस वजह से गिरावट हो रहा है। लेकिन अगर आपको पता नहीं है, सपोज यहाँ पे और ज्यादा करेक्शन हो गया,
आप यहाँ पे निकल गए, अब उसके बाद स्टॉक यहाँ से रिवर्स कर जाएगा। अब वापस से आप यहाँ पे बाय नहीं करेंगे, आप यहाँ पे बाय नहीं करेंगे, आप यहाँ पे बाय नहीं करेंगे, आप बाय करेंगे जाके जब इस लेवल के ऊपर जाना स्टार्ट होगा। अब जितने भी लोगों ने इस लेवल पे बाय किया है उनको एक अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, धीरे धीरे वो एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे, वापस से स्टॉक गिरेगा, यहाँ आते आते आप वापस से एग्जिट कर जाएंगे और ये जो है आपको लगातार यही सिनेरियो रिपीट होते रहता है। तो चलिए बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं हम लोगों को क्या करना चाहिए। अब HSCL का केस लेते हैं। याद होगा HSCL के ऊपर हम लोग लगातार वीडियोस को कवर कर रहे थे। एक अच्छा ब्रेकआउट हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिला। उसके बाद देखिए कितना प्यारा तरीके से स्टॉक ने रीटेस्ट किया। अब उसके बाद एक सडन तेजी यहाँ पे देखने को मिला, स्टॉक 100 रुपीज से 400 हो गया। अब सपोज अगर आपने 100 पे बाय कर लिया, 150 पे बाय कर लिया, 200 तक बाय कर लिया तो ठीक है, लेकिन इसके ऊपर जैसे ही, क्योंकि अब यहाँ पे 100% से ज्यादा का रैली हो चुका है, किसी भी वक्त यहाँ पे गिरावट आ सकता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। किसी को नहीं पता है जो स्टॉक कितना ऊपर जाएगा। तो इस केस में स्टॉक जो है 300% का रैली कर दिया, उसके बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रहा है। तो एक सडन तेजी के बाद अब यहाँ पे अभी बहुत ज्यादा लोग पैनिक नहीं हो रहे हैं। उसके पीछे का रीजन है जो बहुत लोगों ने बाय नहीं किया है, अभी सिर्फ यहाँ पे पैनिक हो रहे होंगे जितने भी लोगों ने टॉप पे बाय किया है। अब धीरे धीरे अगर स्टॉक कुछ और टाइम यहाँ पे 250 के लेवल तक आ जाएगा, उसके बाद आपको रियल पैनिक इस स्टॉक में देखने को मिलेगा। उसके बाद काफी लोग क्वेरी करने लगते हैं कि क्यों स्टॉक गिर रहा है, हम लोगों को क्या करना चाहिए। ये बात आपको लेने से पहले सोचना चाहिए जो आप किस पॉइंट पे आपको लेना है। इनकेस अगर आप खुद से एनालिसिस नहीं कर सकते हैं तो आप जो है हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, हमारी ट्विटर हैंडल से जुड़ जाइए, आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, आपको सारा अपडेट मिलता रहेगा। ऑलमोस्ट अगर एक वीक की बात करें तो 5-6 ब्रेकआउट स्टॉक हम लोग शेयर करते ही हैं, जहाँ पे कि एक अच्छा तेजी आता है, या फिर जो है एक प्रॉपर वीडियो बना के सारा डिटेल एनालिसिस करते हैं, तो आपको उससे काफी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इस स्टॉक में क्या करना चाहिए, यहाँ पे देखिए एक अच्छा तेजी आ चुका है, तेजी के बाद अब रिट्रेसमेंट आएगा। अब रिट्रेसमेंट किस लेवल तक आएगा ये नहीं पता, करेंटली 300 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, फर्दर और गिरावट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 250 270 के लेवल तक भी स्टॉक जो है यहाँ पे गिरावट कर सकता है, नहीं तो स्टॉक जो है यहाँ पे रेंज भी बना सकता है और उसके बाद स्टॉक वापस से निकल जाएगा। सेकंड स्टॉक की बात करेंगे, सेकंड स्टॉक है ट्राइडेंट। ट्राइडेंट के शेयर में क्या करना चाहिए, यहाँ पे भी अगर देखेंगे बिल्कुल सेम सिनेरियो। स्टॉक ने कहाँ पे ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे 10 रुपीज के लेवल के ऊपर, उसके बाद स्टॉक जो है यहाँ पे 70 रुपीज के लेवल से ज्यादा का हाई लगाया, स्टॉक ने वापस से यहाँ पे गिरावट किया, अगेन ऊपर जाने का जरूर कोशिश किया, बट यहाँ पे वापस से गिरावट देखने को मिल रहा है। अब अभी स्टॉक जो है ये नो ट्रेडिंग जोन में है, क्योंकि यहाँ पे जो है दोनों ही साइड स्टॉक मूव कर सकता है। यहाँ पे हम लोगों को वेट करना है, क्या स्टॉक इस लो को डिफेंड कर पाता है। अगर डिफेंड कर जाता है स्टॉक और नीचे आके भी और यहाँ से बाउंस बैक करता है, तो उसके बाद जो है हम लोग इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं, एक तेजी देखने को मिल सकता है। अगर इस लो को डिफेंड नहीं करता है तो स्टॉक में जो है फर्दर गिरावट देखने को मिल सकता है, इस स्टॉक को हम लोग अवॉइड करेंगे, यहाँ पे हम लोग बाय नहीं करेंगे, क्योंकि टेक्निकली जो है आपको एक बुलिश सिग्नल देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक क्या है, नेक्स्ट स्टॉक है HFCL। HFCL के केस में अगर देखेंगे तो स्टॉक जो है एक रेंज को यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, बहुत ही प्यारा ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया। ऑलमोस्ट 2 ईयर के बाद स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेकआउट दिया, 2.5 ईयर के बाद। उसके बाद अगर देखेंगे तो वापस से स्टॉक इस लेवल को रीटेस्ट कर रहा है, रीटेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आप और छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो वीकली बेसिस पे जो है एक मल्टीपल इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। अगर ये ऊपर की साइड में वापस से निकलना स्टार्ट होता है तो फिर इस स्टॉक में एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। क्यों एक अच्छा तेजी हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ, वापस से बाउंस बैक करेगा तो फिर एक ऊपर की साइड में एक शानदार तेजी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों को कब बाई करना चाहिए, यहाँ पे हम लोगों को बाई करना चाहिए जब स्टॉक जो है 95 के लेवल के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा। देखिए आपको रीजन पता होना चाहिए जो आप किस लिए बाई कर रहे हैं,
किस लिए एग्जिट कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आपको रीजन नहीं पता होगा आप कॉन्फिडेंटली जो है ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। आप आज यहाँ पे वीडियो देखेंगे, कल दूसरे चैनल पे वीडियो देखेंगे, परसों तीसरे चैनल पे वीडियो देखेंगे, कोई और टिप देगा उसके बेसिस पे आप ले लेंगे। तो आपको टिप फॉलो करने के लिए भी आपको पहले उस पर्सन को फॉलो करना होगा, समझना होगा जो आपका जो माइंडसेट है उस पर्सन के माइंडसेट के साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, तभी आप उनके बताए रिकमेंडेशन के ऊपर भी पैसा कमा पाएंगे। अगर आप यहाँ पे आज यहाँ पे देख रहे हैं, कल दूसरे चैनल पे देख रहे हैं, परसों तीसरे चैनल पे देख रहे हैं, तो आप इधर से उधर कूदते रह जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक पर्सन को पहले फॉलो कीजिए, समझिए उनके ट्रेडिंग स्टाइल को। अगर आपसे मैच कर रहा है तो फिर आप उनको फॉलो कीजिए, नहीं मैच कर रहा है तो आप फिर दूसरे लोगों को देखिए जो हाँ किन से आपका जो है ट्रेडिंग स्टाइल मैच कर रहा है, आपका मेंटलिटी मैच कर रहा है, तभी आप ट्रेडिंग को और ज्यादा इंप्रूव कर पाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है मनप्पुरम फाइनेंस। मनप्पुरम फाइनेंस में भी अगर देखेंगे तो नीचे के लेवल से एक अच्छा तेजी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे स्टॉक जो है एक मेजर रेसिस्टेंस को हिट किया है। क्यों हिट किया है? क्योंकि स्टॉक में अगर देखेंगे तो इससे पहले भी स्टॉक ने 2021 में यहाँ पे एक डबल टॉप बनाया था। डबल टॉप बनाने के बाद वापस से स्टॉक यहाँ पे रीटेस्ट कर रहा है। अब इस स्टॉक में थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। अगर स्टॉक वापस से इस सभी लेवल के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है तो फिर स्टॉक जो है अभी भी बियरिश ही ट्रेंड कर रहा है, अभी बुलिश नहीं हुआ है। लेकिन अगर स्टॉक यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है, कुछ टाइम स्पेंड करता है, यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करता है और उसके बाद स्टॉक अगर 220 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर इस स्टॉक में एक शानदार तेजी ऊपर की साइड में हम लोगों को 300-400 की तरफ देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे रीजन क्या है? एक मेजर रेसिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है। अब अगर आपको रीजन पता हो गया तो आपका मेंटलिटी ऑटोमेटिक जो है, आपका माइंड शांत हो जाएगा। आप उस पोजीशन को मैनेज करने के लिए देखेंगे, आप वेट करेंगे जो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है या फिर स्टॉक ऊपर की साइड में ब्रेकआउट दे रहा है। नेक्स्ट स्टॉक की अगर बात करेंगे तो नेक्स्ट स्टॉक है फैक्ट। फैक्ट के शेयर में काफी पहले से मैं मना कर रहा था, जब 550 के लेवल के ऊपर स्टॉक निकलना स्टार्ट हुआ तभी ही मैंने आपको मना करना स्टार्ट किया था, जो स्टॉक में बहुत ज्यादा रैली हो गया है। लेकिन तभी भी अगर देखेंगे तो स्टॉक जो है उस लेवल से भी एक अच्छा तेजी यहाँ पे शो किया। ऑलमोस्ट जो है 40% से ज्यादा का तेजी उस लेवल के ऊपर भी स्टॉक गया। और अब स्टॉक में हम लोगों को गिरावट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लो था, ये लो ब्रेक डाउन हो चुका है। स्टॉक में अभी भी अगर देखेंगे तो हम लोगों को हायर लो का फॉर्मेशन नहीं देखने को मिल रहा है। गिरावट जरूर हुआ है, यहाँ पे अगर देखेंगे एक अच्छे तेजी के बाद स्टॉक में गिरावट जरूर हुआ है, बट अभी भी एक हायर लो का फॉर्मेशन, सॉरी, लोअर लो का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। यानी कि जब तक कुछ इस टाइप का पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा हम लोगों को यहाँ पे जो है बियरिश ट्रेंड अभी जो है मंथली बेसिस पे देखने को नहीं मिल रहा है। वीकली बेसिस पे अगर देखेंगे तो वीकली बेसिस पे एक जरूर यहाँ पे ट्रेंड सेट होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे एक मल्टीपल इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन भी हुआ है। अगर 600 के नीचे नेक्स्ट वीक सस्टेन करता है स्टॉक में हम लोगों को फर्दर गिरावट 400 की तरफ देखने को मिल सकता है। लास्ट स्टॉक की बात करेंगे। लास्ट स्टॉक है जुबिलेंट फूड। जुबिलेंट फूड के शेयर में हम लोगों को लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है और इस सेक्टर में ही देखेंगे तो इस सेक्टर में ही गिरावट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक काउंटर जो काफी स्ट्रांगली ट्रेड कर रहा है वो है आपको जोमेटो। लेकिन जुबली फूड के ऊपर अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो है स्टॉक आपको ऊपर के लेवल से रेसिस्टेंस ले रहा है। डाउन साइड में अगर हम लोग देखेंगे तो डाउन साइड में हम लोगों को एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लाइन पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ से बाउंस होता है, बाउंस होने के बाद स्टॉक अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर देता है तभी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, नहीं तो फिर हम लोगों को इस स्टॉक में जो है फर्दर गिरावट 400 के लेवल के नीचे देखने को मिल सकता है। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।